प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीटेट के पेपर 2 का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है -25 ब्रैकेट में 7 + 3 के समान नहीं है, मतलब इसके इक्वल नहीं है, वो ऑप्शन हमें ढूंढ रहे हैं। तो पहले इसको देख लें, ये कितना बन रहा है। ये हो जाएगा -25 × 10, कितना हो जाएगा -250। ठीक, अब हमें ऑप्शन में ये ढूंढना है कि कौन -250 के इक्वल नहीं है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो -25 में 7 का मल्टीप्लाई करूं तो -175 प्लस -25 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो कितना -75। अब देखो इन दोनों को ऐड आप करोगे तो हो जाएगा -250। बात है क्लियर? ऑप्शन बी की बात करूं तो यहां देखना -25 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करो तो -250, ये दे ही रखा है -250। ठीक, अब आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शन तो सेम उसी जैसे हैं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी, जो इसके इक्वल नहीं होगा। बातें क्लियर है? इसे हमें सॉल्व करना ही नहीं है। अगर आपका मन है कि हम सॉल्व करके चेक ही करेंगे तो देख लो, -25 और 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। 25 से कम 25, 2 बचा, 25 दूना 50 और 50 2 52, -525। ये इसके इक्वल नहीं है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा रोमन अंकों में कौन सी संख्या नहीं होती? अब देखो ये क्या बनेगा, 50 10 60, ये 63 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 92 बन जाएगा। एलसी नहीं सीएल होता है 150, और ये बनेगा कितना 44। ठीक, तो ऑप्शन सी, ये रोमन नंबर नहीं है। एलसी की जगह क्या होना चाहिए? सीएल होना चाहिए। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? करा 2 संख्याओं x और y का HCF और LCM क्रमशः 15 और 120 है। 2 संख्याओं x और y का HCF और LCM क्रमशः 20 और 250 है। 2 संख्याओं x और y का LCM और HCF क्रमशः 70 और 14 है। 2 संख्याओं x और y का LCM और HCF 290 और 58 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मैं आपसे कहूं, मान लो एक नंबर, मैंने कहा ये मान लो 12 है और ये 16 है। अगर मैं आपसे इनका LCM पूछूं तो आप कहोगे कि इनका LCM कितना होगा 48 48। और अगर मैं इनका HCF पूछूं तो आप कहोगे 4 होगा। इसी तरह मैं मान लो कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं, मान लो मैं 20 और 30 ले लेता हूं। अगर इनका LCM आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि 60 है, और HCF मैं पूछूं तो आप कहोगे कि 10 है। ठीक, बातें क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको LCM और HCF में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ, एक रिलेशन है। जो ये HCF है ना, वह LCM का फैक्टर है। क्या है? LCM का फैक्टर है। यहां भी देखो, जो HCF वो LCM का क्या है? फैक्टर है। ठीक, तो कहने का सेंस ये कि अगर किसी नंबर के LCM और HCF की बात करेंगे तो HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। HCF क्या होता है? LCM का हमेशा फैक्टर होता है। इसमें देखो ये 15 120 का फैक्टर है। बातें क्लियर? देखो 14 जो 70 का फैक्टर है,
और 58 भी क्या है 290 का फैक्टर है, लेकिन 20 250 का फैक्टर नहीं है। 20 से 250 डिवाइड नहीं होगा। 14 से 70 भी हो जाएगा 5 बार में, 15 से 8 बार में 120 हो जाएगा, 58 से 5 बार में 290 हो जाएगा, लेकिन 20 250 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी, जो सत्य नहीं है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 21/3 को 2/5 से विभाजित करने पर परिणाम है। यह देखो 21/3 डिवाइडेड बाई 2/5। अब देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 से देखो कैंसिल होगा 7 बार में 7, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 5/2, यह हो जाएगा 35/2। बातें क्लियर है ना? तो ऑप्शन देख लो, 21/3 को 2/5 से विभाजित करने पे 7 ये हो गया, 5 7 35/2। यहाँ पे ऑप्शन आप बना लो 2। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर डिजिट एंड 3AB 1 इनका सम कर रहे हैं तो C1 8 आ रहा है। तो कह रहा देन वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब मेरी बात ध्यान समझना है, यहाँ पे 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1, और यहाँ पे हमें 8 दे रखा है। तो हम B की क्या वैल्यू रख सकते हैं? हमें सिंगल डिजिट रखना, तो आप B की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या रख सकते हो 7। B कितना होगा 7, 7 में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। बात है क्लियर? अब इस B की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम A में मतलब 7 में A क्या ऐड करें, A की वैल्यू क्या रखें कि हमें यहाँ पे 1 पता चले। तो आप कहोगी A की जगह पे हम 4 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 4। 7 में 4 को ऐड करें 11, यहाँ से कैरी 1 बचा। अब कैरी 1 बचा, अब यहाँ पे देखो 3 कैरी 1 और A की वैल्यू आपने क्या ले रखा है 7। क्या ले रखा है 7। तो 7, एक सेकंड, A की वैल्यू आपने क्या ले रखा है 7 ना, ये हो जाएगा 7। ठीक, अब 7 में 3 ऐड करेंगे 10 और एक 11। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? 8 हो गया, 7 11 हो गया। सॉरी, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे आप B की वैल्यू क्या रख सकते हो 7 रख सकते हो। यहाँ पे B 7 हो जाएगा, A कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। होगा, देखो 4 में 7 को ऐड करो 11 हो जाएगा, तो यहाँ से कैरी 1 बच जाएगा। और आप यहाँ पे 4 रखो, A की वैल्यू कितना 4, तो 4 में 3 ऐड करोगे कितना होगा 7, 7 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 8। मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा नरेश की वार्षिक आय 5,76,000 और वार्षिक बचत 72,000 है। उसकी वार्षिक बचत और उसके व्यय में अनुपात। देखो अगर वह 5,76,000 कमा रहा है, अगर वो 72,000 केवल बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है माइनस कर दो। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, ये 5। मतलब 5,04,000 रुपये वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो आपसे उसकी वार्षिक बचत कितनी है 72,000। खर्च कितना कर रहा है 5,04,000। इन्हीं दोनों का आपसे रेशियो को, ये देखो 3 0 इससे कैंसिल। अब 72 से कितनी बार में, देखो 8 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, ये 8 7 56, नहीं 56 बार नहीं, सॉरी
देखो 8 छक 48, 2 बचा, 8 त्रिके 24 और 9 से कैंसिल करेंगे 7 बार में, यहाँ 1, मतलब 1 और 7 का रेशियो आएगा। ऑप्शन कौन सा? सी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा यदि 3x + 5 = 0 तो x² - 3x का मान बराबर। देखो यहाँ पे हमसे करा 3x + 5 = 0 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -5, x बराबर क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/9 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, यहाँ के 3 × -5/3। देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25/9 + 5। ठीक, अब इसे अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा 5 × 9 = 45। अब 45 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70/9। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो हो जाएगा 7 × 9 = 63, बचेगा 7/9। 7 सही 7/9। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा अभिव्यक्ति -3x⁵ y⁵2 + 2x⁵2 y⁵3 और 2x² y⁵3 - 4y⁴ नहीं 5y⁴ के योग में x², यहाँ पे x² नहीं है, इसको आप x⁵3 कर लेना, का गुणांक है। हमें x⁵3 के कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे x⁵3 दे रखा है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? -3। तो ऑप्शन कौन सा? ए। कुछ नहीं करना, बस ये आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन में इतना बड़ा चढ़ा के बात की है, बाकी है कुछ नहीं। हमें सम भी नहीं करना है, हमें सीधे दिख रहा है और कोई ऐसा नहीं नंबर या डिजिट है जिसमें x⁵3 बस सिंगल दिख रहा है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि x⁵3 -5x² - 24x, दूसरे ब्रैकेट में 4x² - 9y² को x ब्रैकेट में x - 8 दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y से डिवाइड करने पर। देखो अब इसे अगर हमें डिवाइड करना है तो पहले मैं यहाँ से, देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? x⁵2 - 5x - 24। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? x² - 8x + 3x - 24। अब आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ से हो जाएगा x - 8 और यहाँ से आप 3 कॉमन लो तो यहाँ से भी हो जाएगी x - 8। फाइनली यहाँ से मिल जाएगा x - 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 3 और जो हम x कॉमन ले थी वो। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको आप लिख सकते हो 2x - 3y एक ब्रैकेट में और 2x + 3y एक ब्रैकेट में। ठीक, अब इसी को हमें डिवाइड करना किससे? x ब्रैकेट में x - 8 दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3y। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक, ये देखो x ब्रैकेट में x - 8 यहाँ कैंसिल हो रहा है, बच क्या है? x + 3 यहाँ और यहाँ क्या बचा? 2x + 3y। तो x + 3 2x + 3y। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि p = 3x² + y², q = 2x² + 3y² और r = 4x⁴ +
5y की पावर 4, तो p इंटू क्यू माइनस आर, हमसे p इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हमें p q का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x की पावर 4। 3x स्क्वायर का मैं 3y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर। फिर मैं y स्क्वायर का 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और y स्क्वायर का मैं 3y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस 3y की पावर 4। ठीक, अब इसमें से मैं माइनस क्या करना है, r, तो r की वैल्यू 4x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4। देखो यहाँ 6x की पावर 4 में से हम 4x की पावर 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2x की पावर 4। अब यहाँ आप देखो 9x स्क्वायर y स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है y स्क्वायर, ये कितना है प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखो ये 3y स्क्वायर है, नहीं 3y की पावर 4 है माइनस 5y की पावर 4, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2y की पावर 4। अब देखो ऑप्शन कौन सा, 2x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y की पावर 4, ऑप्शन कौन सा, ये। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक समरूपता है लेकिन कोई घोड़ी समरूपता नहीं है। मतलब हमसे पूरा लीनियर सिमेट्री की, इसमें तो कोई सिमेट्री होती नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा होगी, इसमें भी एक से ज़्यादा। काइट, काइट का कुछ शेप ऐसे होता है और ये दो साइड बड़ी होती है, इसमें एक ही सिमेट्री बन सकती है लीनियर। ठीक, क्योंकि ये दोनों साइड जो होती आपस में इक्वल होती है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है, तो एक ही सिमेट्री बनती है लीनियर, वो क्या है काइट। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 3:4:5 है और सबसे बड़ा कोण x है तो 4x + 9 का। अब देखो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो आप इसे लिख सकते हो 3x + 4x + 5x इक्वल टू कितना 180। अब यहाँ से आ जाएगा 5 4 9 3 12, x इक्वल टू 180, इसे कैंसिल करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण, तो देखो अगर रेशियो में देखा जाए तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 15, 15 × 5 = 75। ठीक, तो सबसे बड़ा कोण x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। अब कह रहा 4x + 9, तो यहाँ आपको 4 से x की वैल्यू 75 अब प्लस 9, 75 में 4 का मल्टीप्लाई करो 300 और 300 में 9 का मल्टीप्लाई 309। ठीक, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कोण x के समपूरक और पूरक का योग 240 है तो 3x - 20 का मान पूछा। देखो अगर हम सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या होता है, अगर मान लो कोई एंगल x है तो उसके अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या होगा 180 - x, और कंप्लीमेंट्री की बात करें तो क्या होगा 90 - x। ये होंगे x के सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। कर इन दोनों का सम कितना 240 है, तो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 180 - x + 90 - x इक्वल टू 240 हो गया। अब इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 270 - 2x इक्वल टू कितना 240। अब यहाँ से -2x बराबर आ जाएगा -30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो हमसे करा 3x - 20, 3 × 15 - 20,
15 में 3 का मल्टीप्लाई करो 45, 45 में से 20 माइनस करो कितना है 25। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि एफ वी और ई क्रमशः खटकोणीय पिरामिड के फलकों, शीर्षों, किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, पिरामिड की बात कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं मान ले कोई ट्रायंगल बेस का पिरामिड है तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि कितनी वर्टेक्स है तो आप कहोगे कि इसमें अगर वर्टेक्स की बात किया जाए तो एक वर्टेक्स ये बनेगी, एक वर्टेक्स ये बनेगी, एक वर्टेक्स ये बनेगी। और एक बार जब ये जो तीनों फलक हैं फोल्ड होंगे तो एक ऊपर जहाँ पे मिलेंगे एक वर्टेक्स वहाँ बनेगी, तो मतलब कितनी बनेगी टोटल? 4 वर्टेक्स बनेगी। अगर मैं इसके फेस की बात करूं तो एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसमें फेस भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक। अब मैं कहूं कि एज की बात करूं तो देखो एक एज तो ये बनेगी, ये वाली, एक एज ये बनेगी, एक एज ये बनेगी, 3 तो ये होगा। अब ये जब दोनों एक जगह मिलेंगे तो ये वाली एक एज कंप्लीट बनेगी। अब एक बार ये दोनों मिलेंगे तो एक एज ये कंप्लीट बनेगी, एक बार ये दोनों मिलेंगे तो एक एज ये कंप्लीट बनेगी। 3 ये 3 6 एज बनेगी। ठीक, बात समझ में आ रही? उसी तरह अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हेक्सागन है, मतलब 6 फेसें होंगी, मतलब उसका बेस क्या होगा? हेक्सागन होगा। तो उसके अगर मैं फेस की बात करूं तो हेक्सागन कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक, तो अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूं तो आप देखो वर्टेक्स आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि यहाँ पे एक वर्टेक्स ये होगी, एक वर्टेक्स ये होगी, एक वर्टेक्स ये होगी, एक वर्टेक्स होगी, ये होगी, ये होगी। और एक बार जब फोल्ड होकर के मिलेंगे, इनकी फलके मिलेंगे तो वहां पे भी एक वर्टेक्स होगा। मतलब टोटल वर्टेक्स कितनी होगी इसमें? तो आप कहोगे कि 7 हो। ठीक, अगर मैं इसमें फेस की बात करूं तो फेस भी 7 होगा। और मैं अगर एज की बात करूं तो एज इसमें 12 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? अब मेरी बात समझना। अब कह रहा है कि यदि एफ वी और ई क्रमशः खटकोणी पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमें इनकी वैल्यू रख के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो अगर v की बात करें यहाँ पे 7 ले देता हूँ और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। देखो 7 दूना 14 और 14 में हम 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 21। 21 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 21 में से 12 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 9। ये तो हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है यहाँ पे देखो 7 दूना 14 और 14 में 7 जोड़े 21, 21 में 12 माइनस करें, आप यहाँ आ जाएगा 9। ऑप्शन कौन सा? बी। यही सेटिस्फाई कर रहा है। बातें क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक आयत ABCD के 2 विकर्णों की लंबाई 6x + 3 और 4x + 7 है तो 6x + 3 और 4x + 7 का मान। देखो अगर मैं किसी रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करूं तो रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है, अगर इसके मैं डायगोनल की बात करूं तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि 6x + 3 इक्वल टू किसके है? 4x + 7 के। ठीक, यहां से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x = 4, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। तो 6 दूना 12 3 15,
यहाँ 4 दूना 8 और 7 15, कितना हो गया 30। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12, 15 और 5 है। त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा के अनुरूप ऊंचाई। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये कह रहा है कि 12 है, ये 5 है और ये 13 है, ठीक। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी साइड से, मतलब इस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसकी लेंथ, इसकी हमसे लेंथ पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल की एरिया क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना? 5 और हाइट कितनी है? 12। अब यहां से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 30। मतलब इसकी एरिया कितने? 30 आ जाएगी। अगर मैं मान लो ये ए है, बी है और सी है, अगर मैं AC को बेस बनाऊं तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? तो आप कहोगे उसके लिए परपेंडिकुलर ये D हो जाएगा, BD। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BD बनेगा। अगर मैं AC को बेस बनाऊं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BD बनेगा। लेकिन अगर शेप सेम है, उसी शेप की हम बात करें तो एरिया तो चेंज नहीं होगी ना, एरिया तो वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2 बेस कितना? 13। एरिया हमें निकालनी, सॉरी एरिया नहीं, हाइट निकालनी है। तो अब यहां पे लिख देंगे 30। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं H बराबर 2 इधर डिवाइड के इधर जाकर मल्टीप्लाई 60 बन जाएगा, और 30 इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर आके डिवाइड कर देगा, हो गया। H बराबर क्या? 60/13। अब इसे सॉल्व करेंगे, 13 चौके 52, 8/13, 4:8/13। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक समलंब ABCD के परिमाप 90 सेमी और इसकी प्रत्येक गैर समांतर भुजाएं AD और BC की लंबाई 17 सेमी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 420 हो तो समलंब की दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखो अब हमसे ट्रेपीजियम की बात करा है, कुछ ऐसे मान लो ये ट्रेपीजियम है, ये A है, B है, C है और D है, ठीक। मैं कहता हूं इसकी लंबाई x मान लो, इसकी मान लो y, ठीक। और कह रहा है कि प्रत्येक गैर समांतर भुजाएं AD ये 17 है और ये भी 17 है। तो यदि समलंब का क्षेत्रफल 420 है तो समलंब की दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमसे ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, हमसे ये h पूछ रहा है। अब मेरी बात समझना, तो सबसे पहले तो हमें पहले x और y पता करना। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है। अब यहां पे देखो ये हो जाएगा x + 17 + 17 और प्लस y = 90। यहां से आ जाएगा x + y बराबर 17 में 17 जो 34, 90 में से 34 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 56, 56। x + y की वैल्यू आ गई कितनी? 56। अगर मैं ट्रेपीजियम की एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता? 1/2 ब्रैकेट में x + y समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 420, इसे आप 420। देखो 1/2 x + y कितना है? 56। तो यहां आप लिख दो इंटू 56 h 420। अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे, यह 28 बार में, ये 7 चौक 28 और यह 7 छक 42,
और इसे कैंसिल करेंगे 4 से कितनी बार है, 15 बार में। EH कितना आ गया, 15। बातें क्लियर है ना, हमसे EH पूछा ही है, तो ऑप्शन कौन सा, सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेमी है तो बेलन का आयतन। हमसे सिलेंडर के वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हमें यह दे रखा है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया उसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप लिखोगे 2πRH। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे 2πR ब्रैकेट में H+R। करा जो कर्व सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ये 2πR इस 2πR से कैंसिल हो गया, 3 का H में मल्टीप्लाई करेंगे 3H इक्वल टू H+R। अब H इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2H बराबर R। तो H बराबर क्या हो जाएगा, R/2। तो R कितना हमें दे रखा है, 8 में 2 से डिवाइड में 4। हमें हाइट भी पता चल गई और रेडियस भी दे ही रखा है। तो हमसे वॉल्यूम पूछा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो πR²H। पाई कितना, 22/7। पाई तो दे रखा उसी तरह, तो इसको हम भी उसी तरह लिख देंगे। यह हो जाएगा पाई। अब R कितना है, 8 × 8। EH कितना है, 4। 8 64, 64 में 4 का मतलब 256, 256 पाई। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि अवलोकन 25, 29, 25, 32, 24 और यक्स का मध्य 27 अवलोकन का मीडियन पूछ रखा हमसे। अब मेरी बात समझना, मीन हमें दे रखा कितना, 27। तो देखो मीन क्या होता है, 25 + 29 + 25 + 32 + 24 + x। कितने टर्म है, तो आप कहेंगे 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ दे रखा 27। हमें यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेना है। अब देखो 25 में 25 जोड़ेंगे 50, 29 में 32 जोड़ेंगे तो 61, तो 50 और 61 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 111, और 111 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 135। ठीक, प्लस x अपान 6 बराबर 27। 7 × 6 = 42, 7 6 दूना 12, 162। 135 प्लस x बराबर 162, x बराबर कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, x बराबर 27, 27 हो गया। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि हमें मीडियन चाहिए। क्या चाहिए, मीडियन। तो मीडियन के लिए हम डाटा को पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर देखो, सबसे छोटा क्या, 24, फिर 25, फिर 25, फिर 27। x की वैल्यू आई ना 27, 27, 29 और 32। अब अगर हमें इसका मीडियम निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डाटा देगा नंबर ऑफ टर्म ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जितना टर्म है उसमें 1 ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे 2 से। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है उस समय हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे n/2 nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1 अपान में 2। अब देखो कितने टर्म है, आप कहोगे 6, n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3, मतलब थर्ड टर्म कितना,
5 है। अब n/2, यहाँ n की वैल्यू 6 में 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, मतलब 4 टर्म क्या है 27 और अपान में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 52। अब 52 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 26, कितना आएगा 26। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 10 से 60 नंबर अलग अलग पर्चियों पर लिखकर उन्हें एक डिब्बे में रख दिया गया और फिर उन्हें अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डिब्बे में से बिना देखे एक पर्ची चुन ली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? चुनी गई पर्ची पर संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। अगर बेटा 2 और 3 दोनों से डिवाइड की बात कर रहा है तो मतलब वह नंबर 2 और 3 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, आप कहोगे 6, मतलब जो भी नंबर होगा वह 6 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। नंबर हमें कहाँ से लेने हैं, 10 से 60 के बीच में, 10 से 60 के बीच में। तो अगर मैं 1 से 60 तक की बात करूं तो टोटल नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे 60। लेकिन हमें 10 से लेना, तो 10 से पहले कितने नंबर, 9 माइनस कर दो, मतलब 51। कितने नंबर होंगे, 51। हमारे पास टोटल नंबर 51 है तो डिनोमिनेटर में 51 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि हमें वो नंबर चाहिए जो 2 और 3 से डिवाइड हो। तो 2, 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2, 3 का एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो एलसीएम कितना, 6, मतलब हमें वो नंबर ढूंढने हैं 10 से 60 तक की जो 6 का मल्टीपल होंगे। तो 6 का टेबल पढ़ देते हैं, 6 दाह में 60, लेकिन उसमें एक नंबर 6 नहीं आएगा क्योंकि वह 10 से पहले, हमें 10 से बाद के नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे कितना, 10 में से 1 माइनस करो तो 9, 9/51। अगर इसे सिंपलीफाई करोगे तो 3/17। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।